हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो टैरिफ की वजह से जो कन्फ्यूजन हुआ, उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि इवन दो कन्फ्यूजन है, ट्रम्प मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है कि टैरिफ इलीगल है एंड ट्रम्प ने वापस से टैरिफ लगा दिया है, बट गैप अप एक्सपेक्टेड है और वही चीज़ आज हमने देखी। पर होता क्या है कि गैप अप गैप डाउन वाला जो सिनेरियो होता है ना, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए उतना बेनिफिशियल होता नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरी फॉरवर्ड ही करने लगो, क्योंकि वो तो और ख़राब है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। क्योंकि सबसे बड़ी जो लालच वाला जो प्रॉब्लम है ना जिन लोगों में, वो लोग ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस चक्कर में कि क्या पता कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए और कल गैप अप गैप डाउन हो जाए और हमारे रातों रात, मतलब हम लोग मॉर्निंग में 9:15 बजे उठे और देखे कि अरे बाप रे इतने सारे पैसे। तो वो चक्कर में लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उस होप के चक्कर में देखिए, कभी कभार वैसा दिन आएगा आपका कि आपके अच्छे पैसे बनेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% ऑफ द टाइम आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो सिनारियोज होते हैं गैप अप गैप डाउन, ये बहुत रेगुलर नहीं होता है। और ये अभी भी रेगुलर इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज ट्रम्प की वजह से ये थोड़ा जो अनसर्टिनिटी है, जिस वजह से मार्केट में कभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत अच्छा रिएक्शन, कभी कुछ नेगेटिव तो बहुत गंदा रिएक्शन, ये चीज़ गैप अप गैप डाउन अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज ये इतना कॉमन नहीं है कि आप सोचो कि आप कैरी फॉरवर्ड करो और आपके पैसे बनने लगे। एज एन ऑप्शन बायर यू शुड ओनली फोकस ऑन इंट्राडे। अब आज क्या हुआ, आज लग ही रहा था कि भाई थोड़ा डिप आता भी है तो 620 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज़ मैंने आज आपको अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि देखो मार्केट अच्छे सपोर्ट पर है, 620 पे आ गया था। अब आप ऑब्वियसली 620 पे आया है तो वहीं से हम इमीडिएट तो बाई नहीं कर लेंगे, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन के लिए मैं 680 का वेट करी थी कि 680 एक बार ब्रेक करे तो अच्छा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये क्रॉस करते करते 3 बज गए। 3 बजे के बाद ट्रेड लेने का कोई सेंस जो है वो बनता नहीं है। तो ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड फिर भी पॉजिटिव था, लेकिन वो पॉजिटिव में भी स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। इसने बेस बनाया जो हमारा एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको लिख भी दिया था कि 60 ये जो है आपका 25 620 एक इम्पॉर्टेंट, ये 650 685 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 620 ब्रेक होगा तो ही सेलिंग होगी, 620 ब्रेक नहीं हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यूज़ करते हैं। आप 5 मिनट में भी देखोगे तो भी ब्रेक नहीं हुआ है, पर हालांकि आप 15 मिनट को ही फॉलो किया करो। कल के लिए हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए एक अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि जो हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं, हायर लोज क्रिएट होने का मतलब है कि थोड़ा सा ये पॉजिटिव सिनेरियो में तो है। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो पहले ये वाला लो था, फिर इसके बाद बढ़ के ये दूसरा लो है एंड इसके बाद ये तीसरा लो है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट तो कर दिया है निफ्टी में। अभी चांसेस हैं कि ये थोड़ा और अपसाइड कंटिन्यू करेगा। कहाँ तक कंटिन्यू करेगा ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था ना कल वाले वीडियो में। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अभी अपकमिंग जो सबसे मेजर ट्रेंड लाइन आने वाला है वो यही है। ठीक है, क्योंकि यहीं से अच्छा खासा फॉल आया है जब जब इस ट्रेंड लाइन को इसने हिट किया है। तो ये ट्रेंड लाइन आपका निकल के आ रहा है 25,770 का, जो कि कोइंसाइड कर रहा है इस वाले रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये देखो, तो इसका मतलब क्लियरली इतना है कि एक बार अगर ये इस जोन के ऊपर निकल जाए, ये 25,770 इस जोन के ऊपर एक बार ये निकल जाए, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा अपसाइड, क्योंकि यही हमारे लिए अभी मेजर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का भी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का भी। तो 25,770 के ऊपर अगर कल निफ्टी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट क्लियर जो हमारा रेजिस्टेंस है ना वो 25,860 के आसपास में है। 100 पॉइंट्स निफ्टी में इनफ होता है। इसके भी ऊपर अगर निकलता है तो फिर उसके बाद हम 25,990 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 26,000 क्लोज टू 26,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का फॉल हम एक्सपेक्ट तभी करेंगे जब ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से भी ये देखो ये वाला जो लो है, अगर आप इसको जोड़ते हो इसके साथ तो ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ब्रेक कर दे, मतलब ये आपका आ रहा है 25,640, अगर ये 640 के नीचे निकल जाता है तो ही आप यहाँ पे कुछ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 640 के नीचे 550 तक के लेवल्स के लिए। ओके, एंड 550 के भी नीचे निकलता है तो फिर हम यहाँ पे
460 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए निफ्टी में इतना ही ध्यान देना है। कोई भी चेंज होगा लेवल में तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। देखिए ये जो अनसर्टेनिटीज़ है ना, इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ की वजह से देख रहे हो कि क्रिप्टो में एक अच्छा खासा फॉल आया है, तो अच्छा बाइंग अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। मैंने तो क्रिप्टो ग्रुप में ट्रेड भी दिया हुआ है सेलिंग का ही। तो ये जो जोन है ना, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, वो 67,000 का जो जोन है, मतलब यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हो, 67,000 पे भी थोड़ा ऐड कर सकते हो सेलिंग के लिए। मुझे लगता है कि अब की बार जो है BTC जो है वो आपको 63,000 तक के टारगेट्स के लिए आपको मूवमेंट दे सकता है। तो अच्छा खासा मतलब 3,000 पॉइंट हम यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो मेरा तो क्रिप्टो ग्रुप भी है जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को उस ग्रुप में जुड़ना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको क्रिप्टो ग्रुप में मैं ऐड कर दूँगी। बस आप अकाउंट ओपन करने के बाद ना अपना यूज़र ID यहाँ पे जाओगे तो ये यूज़र ID है, ये आप मेरे को शेयर कर देना। मेरा टेलीग्राम में आप मेरे को DM कर देना @DM पायल पे, ठीक है, और लिख देना कि दिस इज़ माई यूज़र ID, प्लीज़ ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। तो हम लोग वेरीफाई करके आपको ऐड कर देंगे। ओके, अच्छा अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल भी समझाया था कि आने वाला जो इमीडिएट हमारा जो जोन है 61,400 टू 61,700 का जोन है अपकमिंग रेजिस्टेंस। अगर रिजेक्शन होना है तो इस जोन से हो सकता है। कोई भी तरीके का एकदम ही मतलब एकदम पॉजिटिव ही हो गया है मार्केट, वो तो 61,730 के ऊपर से ही है। ठीक, अभी क्या है, अब ऑब्वियसली ये तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है, देखिए कल के लिए आप बस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दे, यानी कि 61,450 अगर ये ब्रेक कर दे कल, तो आप यहाँ से जो है लॉन्ग साइड का जो है प्लान कर सकते हो। 61,400 अब मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो हाँ 430 के आसपास भी आ रहा है, तो 430 के ऊपर आप यहाँ पे जो है लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अगर 430 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपका जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली 61,700 से 730 के बीच में ही होगा। तो आप यहाँ पे ना 660 के आसपास में अपना लॉन्ग बुक कर लेना, मोर देन 250 पॉइंट्स हो जाएगा। तो सिंपल रखेगा, 420 430 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 660 के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है तो हमारा फोकस रहेगा इस ट्रेंड लाइन पे, ये वाले ट्रेंड लाइन पे फोकस रहेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये आपका लेवल है 61,100, अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक कर दे, 61,100 को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ से मान के चलेंगे कि भाई इंट्राडे इसका नेगेटिव हो सकता है विथ इमीडिएट सपोर्ट एट 60,950 एंड उसके बाद जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो 6720 का दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए बड़े लेवल पे तो ये एक रेंज है, ठीक है, इस रेंज में है। अब ये रेंज का अपसाइड टच करेगा या डाउन साइड टच करेगा वही हमें देखना है, पर अभी हम इस रेंज के बीच में है। तो जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन का, मान लो 61,430 के ऊपर निकलता है तो 61,660 के लिए आप लॉन्ग करना। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है 61,100 के नीचे, तो अल्टीमेटली हम 6950 6720 इस रेंज का डाउन साइड को हिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस रेंज के बाद यहाँ से बाउंस होगा, या तो ये यहाँ आएगा 61,700 और यहाँ से गिरेगा, या तो ये सपोर्ट पे आएगा और यहाँ से बाउंस करेगा। वो बात की बात है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगी। पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लगता नहीं कि इंट्राडे में इस पूरे रेंज को ये ब्रेक वेक कर पाएगा। इस रेंज के अंदर ही रहेगा, 61,660 से लेकर 65,570, ये 1000 पॉइंट का रेंज है, इंट्राडे में काफ़ी है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। अच्छा, जो भी मैं आप लोगों को लेवल बताती हूँ, आई रियली होप एंड आई रियली लाइक थिंक कि आप लोग कर ही रहे होगे चार्ट्स पे मार्क, है ना, क्योंकि ऐसे तो याद करना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ट्स पे मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। अगर ये सस्टेन कर रहा है 83,300 के ऊपर, कल 83,340 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 83,700 से लेकर 83,770 तक के जोन को, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा आपको मूवमेंट अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड पे बेटर रहेगा कि हम 83,020 के नीचे सस्टेन करें तो ही नेगेटिव कुछ व्यू रखा जाए। 83,20 के नीचे हमें 82,700 से लेकर 82,300 तक के जो लेवल हैं, ये जोन है एग्जैक्टली 82,306, ये जो लेवल है यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन अभी क्या है, ट्रेंड वाइज
हायर लोज जो बना रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन का थोड़ा छोटा मोटा ब्रेकआउट भी हुआ है, चांसेस है कि थोड़ा डिप लेके ऊपर ही जाएगा। तो 83,700 770 आपको ऊपर की तरफ पे अपना लॉन्ग बुक कर लेना है अगर आपको कल के दिन मार्केट इस लेवल पर दिखता है तो। ओके। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप मेरे लिंक से, मैंने लेमन का, ये लेमन का ब्रोकर है जिसमें मैं भी यूज़ करती हूँ, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। जिनको भी, देखिए अभी क्या है, आज के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा एसटीटी तो बढ़ ही गया है आपके ट्रेडिंग में, प्लस ब्रोकरेज भी लगता है। तो लेमन में क्या है कि मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो लेमन में, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होगा, कोई एएमसी नहीं लगेगा। पहला 1 महीना केवल 1 रुपये में आप अनलिमिटेड ट्रेड ले पाओगे विदाउट एनी ब्रोकरेज पेइंग। आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। एज वेल एज उसके बाद उस नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड 1 महीने का आपका तो फ्री है, उसके बाद से आपको केवल 799 पर मंथ में, ठीक है, 799 पर मंथ में आप पूरा महीना अनलिमिटेड ट्रेड्स ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यूजुअली हम 4-5 हज़ार रुपया महीने का ब्रोकरेज देते हैं, आपको वो सब देना नहीं पड़ेगा। पूरे साल में आप अच्छा खासा अमाउंट ब्रोकरेज में सेव कर सकते हो। आप मान के चलो आप 4 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, 4 लाख में से मान लो आपका 60,000 रुपया आपका लग गया ब्रोकरेज, तो आपका नेट कितना बचा? 3,40,000। लेकिन अगर आप ये 60,000 सेव करते हो और थोड़ा मोड़ा 800 वाला चीज़ ले लो, तो भी आप 3,40,000 की जगह आपके बैंक में 3,90,000 आएंगे। समझ रहे हो? तो वो अमाउंट छोटा छोटा करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो ब्रोकरेज सेव करने का आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। मिड कैप में क्या करना है? मिड कैप में देखिए, ये वाला ऊपर से इसने लोअर लोज बना रहा है ये, ठीक है, लोअर लोज बना रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि रिवर्स करेगा अभी ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इसने अब एक नया, मतलब लोअर लो होता है नेगेटिव ट्रेंड, लेकिन इसने सॉरी लोअर हाइज होता है नेगेटिव ट्रेंड, लेकिन इसने कोई लोअर लो बनाया नहीं है, इसने हायर लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। तो रिवर्सल के चांसेस कैसे कंफर्म होंगे कि ये एक्चुअली में रिवर्स हो गया है? बस आप इस जोन के बाहर निकलने का वेट करिएगा। यानी कि अगर ये 13,505 ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे 585 से लेके 720 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 13,427 तो हम यहाँ पे 380 से लेकर 310 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में, ठीक है। फिन निफ्टी में क्या करना है? फिन निफ्टी में भी देखिए पॉजिटिव ही लग रहा है फ़िलहाल के लिए। तो अब कुछ हो जाए रातों रात तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वैसे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी हुआ है एंड ये एकदम ही फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ गुड साइन। बस ये आज का जो इमीडिएट जो इसने क्लोजिंग दी है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, आपका मतलब ये वाला जोन क्या बोलते हैं 28,470 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो ये 28,650 आराम से जा सकता है। तो 470 के ऊपर से आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो 650 के लिए। एंड आप में से कितने लोग फिन निफ्टी को ट्रेड करते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि अभी कौन ये सब ट्रेड कर रहा है। यूजुअली लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही करते हैं और सेंसेक्स करते हैं। कोई भी तरीके का फॉल हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि इमीडिएट स्विंग लो भी है। तो 28,350 ये आपका जोन आता है, ठीक है। इसके नीचे आप 355, इसके नीचे ही आप कुछ प्लान करना। 355 के नीचे आपको यहाँ पे 28,170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वो भी ब्रेक हो गया तो आपको 28,099 मतलब 28,100 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।